Assalamu alaikum. This is lecture 2 of Statistical Theory 1. In today's lecture, we will discuss what is frequency distribution of a data, what are different types of frequency distribution, and some important and useful terms related to it, and we will solve some example and question related to it. So let's start today's lecture. Firstly, we are going to see what is frequency distribution. जिस तरह हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम डाटा कलेक्ट करते हैं, अब उस डाटा को जब हम कलेक्ट कर लेते हैं, हमने देखा था कि हम उसे टेबुलर फॉर्म में हम उसे सेव करते हैं, हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं. सो डाटा कलेक्ट करने के बाद हमेशा जो आपके पास फर्स्ट टास्क होता है, वो फर्स्ट टास्क यही है कि आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, तो अब आप उसे ऑर्गेनाइज करें, सिंप्लीफाई करें, ताकि आप जो उससे कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हैं या उसका जो एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन करना चाह रहे हैं उसको आप इजीली कर सकें. तो उसका फर्दर उसके एनालिसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको ऑर्गेनाइज करें, उसको सिंप्लीफाई करें. तो एक मेथड जो सिंप्लीफाई या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के लिए हम यूज़ कर सकते हैं वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है. जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली एक टेबल इस तरह से हम डाटा के लिए ड्रॉ करते हैं जो कि हमें फ्रीक्वेंसी बताता है. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसके नाम से ही वाज़ेह है कि वो हमें फ्रीक्वेंसी बता रहा है, अकरेंस बता रहा है कि जो एक सैम्पल है, आपने जो डाटा कलेक्ट किया है उसमें जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, उसमें जो डाटा है, उसमें ऑब्जर्वेशंस हैं, वो कितनी दफ़ा अकर हो रही हैं. फ्रीक्वेंसी, राइट. तो फ्रीक्वेंसी का मतलब अकरेंस, काउंट ऑफ अकरेंस है. सो ये डाटा जो है, ये जो टेबल है, टेबल ये बता रहा है कि ईच एंट्री इन द टेबल कंटेन्स द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, कि टेबल जो है आपके पास, ईच एंट्री इन द टेबल कंटेन्स द फ्रीक्वेंसी और काउंट ऑफ अकरेंस ऑफ वैल्यूज, यानी वो वैल्यू, एक वैल्यू जो है वो कितनी दफ़ा डाटा में अकर हो रही है एक स्पेसिफिक ग्रुप में या इंटरवल में रहते हुए. तो वो फ्रीक्वेंसी हमें बता रहा है, यानी नंबर ऑफ अकरेंस कि एक वैल्यू कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है, वो हमें वो वैल्यू बार बार हमें बता रही है. सो इस तरह जो है हम अपने टेबल को समराइज कर सकते हैं, उसको डिफरेंट अपने सैम्पल्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको इजीली ये इसकी डेफिनेशन समझ आएगी कि ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें हम करते क्या हैं या ये क्या चीज़ शो करता है. ये डेफिनेशन आपको एग्जैक्टली अभी नहीं बताएगी, हम जब फर्दर अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में जो हैं हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है. और हम जो फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं कि कोई वैल्यू अकर कितनी दफ़ा कर रही है, उसका काउंट ऑफ अकरेंस जो है बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी है. और हम वो जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम टेबुलर फॉर्म में शो करते हैं, तो उसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं. ये तो आइए हम कुछ जो है मज़ीद इसको एक्सप्लेन करते हैं. बेसिकली अगर आप एक एग्जांपल देखें, आप एक डाटा रिकॉर्ड करते हैं, वो डाटा क्या है कि आप डेली नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट्स को नोट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 30 डेज. 30 डेज यानी एक पूरा महीना आप ये नोट करते हैं कि जो डे 1 है उस पर आपके पास कितने एक्सीडेंट हुए हैं, डे 2 में कितने एक्सीडेंट हुए हैं, डे 3, डे 4, डे 5, इसी तरह डे 6, डे 7, डे 8, डे 9, डे 10. इसी तरह ये जो पूरा डाटा है ये आपके पास 30 डेज का डाटा है, राइट. सो 30 डेज के लिए आपने एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, हो सकता है वो आपकी यूनिवर्सिटी के जो आसपास का एरिया है वहाँ पर नोट किया हो, या कोई एक स्पेसिफिक एरिया में जो है, वो एरिया मेंशन नहीं है, एक स्पेसिफिक एरिया से उन्होंने ये डाटा रिकॉर्ड किया है कि उस एरिया में जो है वो 30 डेज तक हमने नोट किया है कि कितने नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हुए हैं डे 1 से लेकर डे 30 तक. तो आप देखें कि जो डाटा है वो यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में लिखा गया है उसे. ठीक है, कि ये हमारे पास डाटा आया है कि पहले दिन 4 एक्सीडेंट हुए हैं, दूसरे दिन 3 एक्सीडेंट हुए हैं, थर्ड डे 4 एक्सीडेंट हुए हैं, 5 हुए हैं, फिर 7 हुए, इसी तरह. तो आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ वैल्यूज रिपीट हुई हैं, रिपीट हो रही हैं. जैसे 4 है, 5 है, 3 है. ठीक है, ये सारी वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही हैं. अगर आप 7 देखें तो 7 सिर्फ एक दफ़ा है, 7 रिपीट नहीं हो रहा. 6 जो है, 6 भी, और 3, 1, 2,
3 एंड 4 टाइम्स, 6 भी जो है वो 4 टाइम्स आया, इसी तरह 3 4 5 6 जो है वो रिपीट हो रहा है। 7 सिर्फ एक दफ़ा आया है, ठीक है, यानी एक दिन में जो 7 एक्सीडेंट हुए हैं वो सिर्फ एक ही दिन हुए हैं, ठीक है। किसी और दिन जो है 7 एक्सीडेंट नहीं हुए मैक्सिमम, ठीक है। अब इसको जो है अगर हम देखें कि इसको हम किस तरह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर आप इस डाटा को एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज द नंबर ऑफ टाइम्स इट अकर्स इन अ गिवन सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो बेसिकली फ्रीक्वेंसी ये है, आपको ये डाटा गिवन था। अब जब जैसे मैंने आपको कहा कि जो 3 है वो 5 टाइम्स अकर हो रहा है, जो 4 है जो वो 9 टाइम्स अकर हो रहा है, और जो 7 है वो सिर्फ एक ही दफ़ा अकर हो रहा है। तो ये जो हम कह रहे हैं कि जो 3 जो है 5 टाइम्स आया है या वो रिपीट हो रही है वैल्यू, वो जो रिपीट होना है ना उसको हम कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी, कि कितनी दफ़ा एक वैल्यू जो है अकर हुई है, ऑब्जर्वेशन जो है वो अकर हुई है, उसे हम फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये जो सेकंड बुलेट है, इसी बात को एक्सप्लेन करिए जो मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया है। कि जो एग्जाम्पल है उसमें हमने देखा है कि 3 अकर्स 5 टाइम, यानी जो 3 जो एक्सीडेंट हुए हैं, यानी एक दिन में जो 3 एक्सीडेंट हुए हैं वो 5 दिन, यानी कोई 5 दिन है जिसमें आपके पास 3 एक्सीडेंट हुए। इसी तरह जो 4 वैल्यू है वो 9 टाइम्स रिपीट हो रही है, ठीक है। 5 जो है वो 11 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 6 जो है वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और जो 7 है वो सिर्फ एक ही दफ़ा आया है, ठीक है। यानी एक ही ऐसा दिन है जिसमें 7 एक्सीडेंट हुए हैं। तो इस तरह अगर हम ये कहें 5 9 11 4 एंड 1, तो ये जो है ये फ्रीक्वेंसी है। और ये फ्रीक्वेंसी किन की है? ये फ्रीक्वेंसी है 3 4 5 6 एंड 7 एक्सीडेंट्स की, राइट। यानी जो आपके पास नंबर है, जितनी दफ़ा वो वैल्यू रिपीट हो रही है, वो रिपीटेड वैल्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है, राइट। और जो आपके पास जो वैल्यू जिनके अकॉर्डिंग यानी 3 4 5 6 7 है, वो आपका डाटा है, ऑब्जर्वेशन है कि ये आपके पास वैल्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट जो है, इसके अगेंस्ट है फ्रीक्वेंसी, राइट। अब हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। फर्स्ट टाइप है सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन and second type is grouped frequency distribution. Firstly हम देख लेते हैं what is simple frequency distribution. Simple frequency distribution shows the values of the variable individually, right. कि उसमें आपको हर जो वैल्यू आपने रिकॉर्ड की है उसके अगेंस्ट सिंगल वैल्यू के अगेंस्ट आपको डाटा दिखाया जाता है। जिस तरह अगर प्रीवियस एग्जांपल जो आपकी बात हम कर रहे हैं लास्ट 2 स्लाइड से, उसी की अगर हम सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करें तो डेली नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट्स में आप देखें कि मिनिमम वैल्यू आपको पता है 3, फिर उसके बाद 4 5 6 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 7, ठीक है। तो उस डाटा में अगर आप देखें जो आपको डाटा एग्जांपल में दिया गया है उसमें वो जो एक्सीडेंट नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं वो मिनिमम वैल्यू उसकी 3 है और मैक्सिमम वैल्यू उसकी 7 है। इससे 3 से नीचे भी कोई वैल्यू नहीं है और 7 से ऊपर भी कोई वैल्यू नहीं है, राइट। तो आपने वो टेबुलर फॉर्म में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए आपने वो फर्स्ट कॉलम जो है वो ड्रॉ कर लिया डेली नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट्स का, और उसमें वैल्यू आपने मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान जितनी भी वैल्यूज थी और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आपने मेंशन कर दी, यानी 3 4 5 6 एंड 7 आपने लिख दिया। नेक्स्ट अब आपने बताना है कि ये जो एक्सीडेंट्स हैं ये कितनी दफ़ा अक्कर हुए हैं, यानी 3 एक्सीडेंट कितनी दफ़ा अक्कर हुए हैं, 4 एक्सीडेंट कितनी दफ़ा अक्कर हुए हैं, 5 6 एंड 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसी तरह हम देखेंगे कि आपने फ्रीक्वेंसी जो है, जैसे हमने लास्ट बात की है लास्ट स्लाइड में, कि जो 3 एक्सीडेंट्स हैं वो आपके पास 5 टाइम रिपीट हो रही है वैल्यू, ठीक है। 4 जो है वो 9 टाइम्स रिपीट हो रही है। तो इस तरह आप उस डाटा को जो है इस तरह टेबुलर फॉर्म में जब लिख देंगे फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, तो ये आपके पास सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। सिंपल क्यों है? क्योंकि इसमें वैल्यू जो है उसको इंडिविजुअली, ये जो आपके पास वेरिएबल है जो कि है डेली नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट्स, उसको इंडिविजुअली शो किया गया है, वो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अगेंस्ट जो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो है डाटा को ग्रुप फॉर्म में शो किया जाता है। वो किस तरह होता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी है उसको जब आप अभी इसको टोटल करेंगे
यानी 5 + 9 + 11 + 4 एंड +1 = 30, क्योंकि 30 डेज का उन्होंने डाटा जो है वो लिया था, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ 30 डेज 1 मंथ उसको काउंट किया था, इसलिए जो है वो टोटल जो है अब आपका फ्रीक्वेंसी का 30 बनेगा, राइट। नेक्स्ट जो आपके पास टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोज द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन ग्रुप्स ऑफ इंटरवल्स, यानी इसमें जो आपके वेरिएबल हैं वो ग्रुप फॉर्म में होते हैं। जैसे लास्ट स्लाइड में हमने सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में देखा है, जो वैल्यू है वो 3, 4, 5 से इंडिविजुअल अलग अलग उसे लिखा गया है। लेकिन अगर आप ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो तो उसमें डाटा को ग्रुप यानी उसमें अलग अलग नहीं होगा, उसमें ग्रुप फॉर्म में होगा। वो अभी हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल देखेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि ग्रुप से क्या मुराद है। सो अगर एग्जांपल कंसीडर करें कि एक जो है इंडस्ट्री में 200 जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने अपनी एज जो है रिकॉर्ड करवाई है, ठीक है। एक ख़ास दिन पर सब ने एम्प्लॉयज़ 200 अनएम्प्लॉयड जो हैं पर्सन आए और उन्होंने अपनी एज लिखवाई कि हमारी ये एज है, ठीक है। यानी 200 पर्सन्स का डाटा हमारे पास मौजूद है और अब हम उसे किस तरह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो किस तरह कर सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम वो देखते हैं। ये जो है हमारे पास डाटा है जिसमें 200 अनएम्प्लॉयड पर्सनस का डाटा, जिसमें उन्होंने अपनी एज जो दी। आप देख रहे हैं डाटा जो है वो बहुत लेंथी है, 200 पर्सनस का डाटा है। तो जब भी आप फील्ड में देखेंगे आपको कोई 3, 4, 5 वैल्यूज़ नहीं होंगी, वो 1000 की फॉर्म में आपके पास 1000 नंबर ऑफ वेरिएबल्स की फॉर्म में आपके पास डाटा जो है वो मौजूद होगा। इसीलिए जो है आपके पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जब आपके पास इतना डाइवर्स और इतनी ज़्यादा नंबर की में आपके पास डाटा या वेरिएबल्स मौजूद होते हैं, तो फिर आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाते हैं। क्योंकि जैसे अभी आपने सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल देखी, उसमें देखा आपके पास डाटा कम था, 30 डेज़ का डाटा था, उसमें जो नंबर ऑफ़ वेरिएबल थे यानी 3, 4, 5, 6 जो नंबर ऑफ़ कार एक्सीडेंट्स थे वो कम थे, तो उसको आप सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की की फॉर्म में शो कर सकते हैं। लेकिन जब इस तरह का डाटा हो, लेंथी डाटा हो, तो उसके लिए आप ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक यूजफुल जो है वो तरीका जो है वो समझा जाता है। सो ये डाटा है, तो अगर हम इसको फर्दर जो है इसका एनालिसिस करें या इसको सिंपल या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में शो करें तो हम किस तरह कर सकते हैं। सो बेसिकली ये डाटा था तो हमने इसको समराइज करना है। तो अगर हम इसको सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में समराइज करें, अब किस तरह समराइज किया वो जब आप इसकी सोल्यूशन कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर हम उसको देखेंगे। सिर्फ अब आप ये देख लें कि उन्होंने सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में इस डाटा को शो किया, तो आप देखें कि ये एज जो है 15, 16, 17, 18, 19 अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यू है। जब यहाँ पर इंडिविजुअल वैल्यू हो तो फिर उसे हम सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। यानी आप देख रहे हैं कि उन्होंने मिनिमम वैल्यू जो एज की थी वो 15 थी और जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो 57 थी, तो उन्होंने उसको इंडिविजुअली शो किया है। तो ये हमारे पास सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये इतना जो है सूटेबल फॉर्म नहीं है। अभी तो सिर्फ 200 पर्सन्स का डाटा था, अगर 1000 पर्सन्स का डाटा हो तो फिर आप किस तरह उसको मैनेज करना जो आपके लिए मज़ीद मुश्किल होगा। और उसमें डाइवर्सिटी अगर ज़्यादा हो, ये 15 टू 57 ईयर्स तक का डाटा है, अगर 80, 100 तक का कोई डाटा हो इस तरह, तो आपके लिए उसको मैनेज करना यानी बेसिकली मुश्किल होगा। सो ये सिंपल्स की बजाय अगर हम इसे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में शो करें तो हम इसे किस तरह शो कर सकते हैं। अब ये देखें इधर उन्होंने क्या किया है। अब वहाँ पर जो उन्होंने लास्ट स्लाइड में जो एज दी हुई थी वो उन्होंने अलग अलग मेंशन की हुई थी, 15, 16, 17, 18, 19, 20 से लेकर 52, 53, 54, 57 तक, ठीक है। इंडिविजुअली डाटा को प्रेजेंट किया था, लेकिन यहाँ पर क्या किया उन्होंने ये ग्रुप बना दिए। इससे क्या हुआ, एक तो डाटा को मैनेज करना लिखना आसान हो गया, ठीक है। तो हम इस तरह के डाटा के लिए फिर हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि सिंबल का मतलब है कि आप डाटा को इंडिविजुअल शो करते हो, जिस तरह 15, 16, 17 अलग अलग लिखी हुई थी वैल्यू। लेकिन जब आप ग्रुप करते हो फ्रीक्वेंसी को तो आप क्या करते हो कि उसका जो वेरिएबल है, उसका जो डाटा है,
उसे आप इस तरह की फॉर्म में, इंटरवल की फॉर्म में शो करते हो। यानी इसका क्या मतलब है कि वैल्यू आपके पास एज में 15 से स्टार्ट हो रही है और उसका एंड कहाँ तक हो रहा है, 19 तक, राइट। सो ये हमारे पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल है। अब ये किस तरह हमारे पास उस डाटा से 200% का जो डाटा था उससे किस तरह हम यहाँ तक पहुंचे हैं, किस तरह ये पूरा का पूरा टेबल ड्रॉ किया हुआ है, वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे। बेसिकली अभी आपको बताना जो है वो सिर्फ उसका डिफरेंस था कि सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस क्या है, ग्रुप से क्या मुराद है और सिंपल से क्या मुराद है। नेक्स्ट अब हम ये देख लेते हैं कि कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, यूजफुल टर्म्स हैं जो कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हैं, जो आपको फर्दर जो हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग में और इसको मजीद हम पूरे सब्जेक्ट में इन टर्म्स को यूज़ करते रहेंगे, तो उनसे क्या मुराद है इनको अभी समझ लें ताकि बाद में आपको फर्दर डिफरेंट टॉपिक्स में इनके लिए प्रॉब्लम ना हो। सो ये डिफरेंट टर्म्स इन लिस्ट हैं, क्लास इंटरवल है, क्लास फ्रीक्वेंसी है, क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्री, क्लास मार्क, विड्थ और साइज ऑफ क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। हम बारी बारी वन बाय वन इन टॉपिक्स को, इन टर्म्स को जो है अलग-अलग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्लास इंटरवल देख लेते हैं कि क्लास इंटरवल क्या है। जो हमारे पास हमने जैसे देखा कि अभी लास्ट एग्जांपल जो आपने देखी कि हमने उसे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में की जो एग्जांपल थी, तो हमने डाटा को इस तरह शो किया था। सो बेसिकली हमारे पास जो क्लास इंटरवल है वो ये जो वैल्यूज हैं, जब आप ग्रुप की फॉर्म में डाटा को शो कर रहे हैं अपना वेरिएबल को, 15 to 90 इज फर्स्ट क्लास इंटरवल, 20 to 24 इज सेकेंड क्लास इंटरवल एंड 45 to 59 इज लास्ट क्लास इंटरवल। यानी ये जो वैल्यूज हैं ये हमारे पास क्लास इंटरवल कहलाती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितनी क्लास इंटरवल प्रेजेंट हैं इस जो पिक्चर है इस टेबल में, तो आप इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। यानी इस एग्जाम्पल में 6 क्लास इंटरवल्स आर प्रेजेंट, राइट। फर्स्ट क्लास इंटरवल अगर आपको कहा जाता है बताएं इस डाटा में फर्स्ट क्लास इंटरवल कौन सा है, आप कहेंगे 15 to 19 इज फर्स्ट क्लास इंटरवल, right? And what is last class interval? 45 to 59 is last class interval, right? So basically जब आप इतने बड़े डाटा को, बहुत ज़्यादा आपके पास लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट होती हैं, उन्हें आप इस तरह ग्रुप फॉर्म में शो करते हैं, एक स्पेसिफिक उसका विड्थ रख के, उसका जैसे आप देखेंगे कि 15 to 19 एक खास विड्थ है, 20 to 24, ठीक है। तो ये जो विड्थ है आपने खास एक वो विड्थ क्या है वो हम अभी नेक्स्ट देखते हैं कि और वो किस तरह डिजाइन होती है। सो हर एक ग्रुप आप जो है एक डाटा बना देते हैं, तो वो जो हर ग्रुप है वो आपके पास कहलाता है क्लास इंटरवल कहलाता है। नेक्स्ट टर्म इज फ्रीक्वेंसी। बेसिकली जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है कि हमारे पास ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसके अगेंस्ट जो हम लिख रहे हैं कि वो कितनी दफ़ा अकर हुई है, यानी 15 to 19 जो है वो कितनी दफ़ा डाटा में अपीयर हुआ है, 15 16 17 18 एंड 19, राइट। ये वैल्यूज़ कितनी दफ़ा डाटा में अपीयर हुई हैं, वो हैं 37 नंबर ऑफ टाइम्स ये वैल्यूज़ इस डाटा में मौजूद हैं। सो ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। हर क्लास के अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी मेंशन की जाती है, राइट। हर इंटरवल के अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है, सो ये उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और अगर आप इस सारी फ्रीक्वेंसीज को टोटल करें तो ये आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी कहलाती है, राइट, जो सबसे एंड पे दी गई होती है। तमाम फ्रीक्वेंसी, हर इंटरवल की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है और उन तमाम फ्रीक्वेंसी, तमाम इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसी को जब आप ऐड करते हैं, सम करते हैं या प्लस करते हैं, तो जो आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी वो टोटल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। नेक्स्ट टर्म इज क्लास लिमिट। The two numbers used to specify the limits of a class interval for the purpose of tallying the original observations into the various classes are called class limits। यानी आपके पास, आप देख रहे हैं आपके पास डाटा था, आपको जैसे बताया गया कि क्लास इंटरवल है 15, लास्ट एग्जांपल जो आपका अभी हम टेबल देख रहे हैं कि 15 to 19 इज अ फर्स्ट क्लास इंटरवल। तो इसमें जो 15 है वो भी क्लास लिमिट है, वो लोअर क्लास लिमिट है, और जो 19 है वो अपर क्लास लिमिट है।
राइट। तो जो क्लास इंटरवल की जो बाउंड्रीज हैं, जो लिमिट्स हैं, ठीक है, उनकी जो लिमिट्स हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, उन्हें हम क्लास लिमिट्स कह रहे हैं। हर जो इंटरवल है उसकी लोअर क्लास लिमिट भी होगी और उसकी अपर क्लास लिमिट भी होगी। उसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी है कि जिस तरह जो एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं 50, उसमें जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है वो है 15 to 19। सो 15 इज लोअर क्लास लिमिट एंड अपर वैल्यू जो होगी उसे हम कहेंगे अपर क्लास लिमिट, यानी जो लार्जर वैल्यू है, राइट। नेक्स्ट थिंग इज क्लास बाउंड्री। आपको समझने में ऐसा लगेगा कि क्लास लिमिट एंड क्लास बाउंड्री सेम जब आप देखेंगे, लेकिन इनमें डिफरेंस है। जो क्लास बाउंड्री है, जिस तरह लोअर क्लास लिमिट है और लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री है, अपर क्लास लिमिट है, उसी तरह बाउंड्रीज भी लोअर क्लास बाउंड्री हैं और अपर क्लास बाउंड्री है। सो अब जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं? बेसिकली जो आपके पास इंटरवल की लोअर लिमिट है उसमें से आप माइनस कर दें। क्या माइनस करें? हाफ ऑफ डी। ठीक है, इसी तरह अपर क्लास बाउंड्री आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि आप अपर क्लास लिमिट में आप ऐड कर दें हाफ ऑफ डी। एंड नाउ व्हाट इज डी? डी जो है बेसिकली डिफरेंस है। डिफरेंस किस चीज का है कि अगर आप जैसे 15 to 19 फर्स्ट क्लास इंटरवल है ना, जो तो 19 क्या है? 19 है अपर क्लास लिमिट, राइट। अब उससे नेक्स्ट जो क्लास इंटरवल है, नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या है? 20 to 24 है, राइट। तो जो आपके पास 20 है वो क्या है? नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है, राइट। तो अगर आप डी क्या है? बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस है, यानी 24 माइनस 19 का जो डिफरेंस है वो डी है। यानी जो आपके पास पहली कोई आपके पास जो लिमिट इंटरवल है उसकी जो अपर लिमिट है उसको नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट में से माइनस कर दें तो आपके पास डी बन जाता है। डिफरेंस है वो, डिफरेंस, ठीक है। तो आपने क्या कर सकते हैं, इस तरह आप क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं, उन्हें निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टर्म इज क्लास मार्क और मिड पॉइंट और मिड वैल्यू। सो बेसिकली ये आपके पास हर क्लास इंटरवल की सेंट्रल वैल्यू है, मिड वैल्यू है, जिसे आप कहते हैं कि वो क्लास मार्क है। अब इसको कैलकुलेट आप किस तरह कर सकते हैं, या इसको कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, या फिर आप बाउंड्रीज, लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री को प्लस करें या डिवाइड कर दें 2 से। यानी बेसिकली आप लिमिट को करें या बाउंड्री को करें, दोनों में जो है आपके पास कोई भी डिफरेंस नहीं है, राइट। सिर्फ आपने मिड पॉइंट निकालना है, वो आप दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं। जैसे 15 to 19 में अगर आप देखें 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा और वो 17 होगा, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देखें 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो है 17 और वो आपके पास मिड पॉइंट है उस इंटरवल का, राइट। नेक्स्ट टर्म इज विड्थ ऑफ अ क्लास। विड्थ क्या है? बेसिकली हम विड्थ कह रहे हैं कि विड्थ ऑफ अ क्लास इज अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। यानी आप जो बाउंड्रीज, आप लिमिट से जो आप बाउंड्रीज निकालेंगे उन बाउंड्रीज को आप माइनस करें, यानी अपर क्लास एक इंटरवल की अपर बाउंड्री को लोअर बाउंड्री में से माइनस कर दें तो वो जो वैल्यू आती है वो विड्थ आती है, राइट। जैसे 15 to 19 है इस तरह, तो आप उनके अपर और लिमिट को नहीं, आपने बाउंड्रीज को माइनस करना है, राइट। तो आपसे वो विड्थ आ जाती है क्लास की। ये हम देखेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू कि विड्थ जो है वो क्या है, कि एक एग्जांपल में या बाउंड्री क्या है या लिमिट क्या है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी नेक्स्ट टर्म है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज बेसिकली इज इट्स फ्रीक्वेंसी पर यूनिट विड्थ। यानी अगर आप क्लास फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दें उसकी विड्थ ऑफ अ क्लास से, तो वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कहलाती है। इट शोज द कंसंट्रेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी इन अ क्लास, यानी एक क्लास में उसकी कंसंट्रेशन को शो करती है, और उसको आप इस फॉलोइंग फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर आपको कहा जाए कि आपने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्लास एक क्लास की फाइंड आउट करनी है, तो आप किस तरह करेंगे? उसकी फ्रीक्वेंसी को, जो हम पढ़ चुके हैं, विड्थ भी हम देख चुके हैं कि विड्थ क्या है, तो आप फ्रीक्वेंसी को उसकी विड्थ से डिवाइड कर देंगे तो आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है उसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम जो है एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
जिसमें बेसिकली हमें डाटा गिवन है और हमें इस डाटा से हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करना है। अब आप देख रहे हैं कि डाटा जो है उसमें डिफरेंट उन्होंने वेजेस बताई गई हैं कि एक जो फैक्ट्री है स्मॉल फैक्ट्री, उसमें जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी जो सैलरी है, वेजेस हैं, वेजेस से मुराद उनको जो सैलरी दी जा रही है वो कितनी है। सो ये जो डाटा है ये आप देख रहे हैं 1.10, 1.27, 1.40, 1.60, इस तरह जो है काफ़ी डाइवर्स डाटा जो है आपको गिवन है और ये पॉइंट्स की फॉर्म में डाटा है, राइट। और फिर उन्होंने कहा है कि आपने ड्रॉ करना है इसका ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद क्लास इंटरवल 10 पैसा। 10 पैसा मतलब उन्होंने जो विड्थ ऑफ क्लास हमने पढ़ा है, एक टर्म हमने भी यूज़ किया कि विड्थ एक क्लास की कितनी हो, उन्होंने लिख दिया है कि वो 10 पैसे होनी चाहिए। 10 पैसे से क्या मुराद है कि अगर 1.20 है तो नेक्स्ट जो अपर बाउंड्री है उसकी लिमिट और उसमें फ़र्क जो है वो 10 पैसे का होना चाहिए, राइट। पैसे यानी पॉइंट के बाद जो वैल्यू है 10, 20 इस तरह। तो अभी जो है हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को जो हम किस तरह से, जब डाटा गिवन हो तो किस तरह से हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसकी ड्रॉ कर सकते हैं। जी, तो जो सोल्यूशन है उसमें आपके पास फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने सबसे पहले डाटा में आपने देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है कि आपके पास मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है। या आपके पास फर्स्ट जो स्टेप है डाटा में वो ये है कि आपको एक डाटा गिवन है, जो भी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस गिवन है, सबसे पहले आप लिखते हैं कि उस डाटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, फिर आप बताते हैं उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है। तो अगर आप डाटा को जो गिवन है उसमें आप देखेंगे तो आप पॉइंट आउट करेंगे कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 1.98 और जो आपके पास मिनिमम वैल्यू है वो है आपके पास 1.03, राइट। और जो विड्थ ऑफ द क्लास है वो हमें 10 पैसा गिवन है कि आपने जो विड्थ रखनी है क्लास की वो 10 पैसा होनी चाहिए। अगर आपको गिवन ना हो तो फिर आप अपनी जो है मर्जी से आप जो आपको मुनासिब लगता है कि फिर आप उसकी डाटा के अकॉर्डिंग देखते हुए कि डाटा कितना डाइवर्स है या कितनी बड़ी वैल्यूज़ हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में कितना फ़र्क है, उसके लिहाज से जो है हम अपना एक एस्टिमेट करते हुए हम विड्थ को चूज कर लेते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में गिवन है तो आप इसको एज इट इज 10 पैसा ही आपको रखनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब आप एक टेबल ड्रॉ करेंगे, जिस तरह हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में टेबल ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ पर क्लास लिमिट्स होंगी, राइट। जिस तरह क्लास इंटरवल कह लें तो ये क्लास लिमिट्स हैं, क्योंकि ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो ये किस तरह हमने ये लिख लिया है कि ये 1.01 से 1.10 होगी। अगर आप देखें जो मिनिमम वैल्यू है वो है 1.03। अब दो ऑप्शंस थी आपके पास, आप यहाँ तो 1.03 से भी इस वैल्यू को स्टार्ट कर सकते थे। फिर आप क्या करते, आप 1.03 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं और आपने 10 पैसे का इंटरवल रखना है, आप करते 1.03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12। तो 1.12 जो है आपके पास वो वैल्यू बनती, यानी 1.03 से 1.12 10 इंटरवल्स बनते हैं आपके पास। तो ये आपके पास बनते कि 10 का इंटरवल है और ये आपके पास क्लास लिमिट बन जाती, राइट। लेकिन हमने क्या किया, इजीली उसको शो करने के लिए 1.03 था तो उससे जो नियरेस्ट, उससे जो पीछे जो नियरेस्ट पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट, वो आप 1.03 की आप 1.01 लिख सकते हैं। 1.03 से भी अगर आप स्टार्ट करेंगे तो वो गलत नहीं होगा, ये सिर्फ अपनी आसानी के लिए, ताकि आपको क्लास लिमिट्स और जो इंटरवल का डिफरेंस है उसे कैलकुलेट करने में आपको आसानी रहे। जैसे अगर आप 1.01 से स्टार्ट कर रहे हैं और आपने 10 पैसे का डिफरेंस रखना है, तो अब आप देखेंगे कि आप उसे काउंट करें 1.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 एंड देन 10। तो 1.10 यानी ये 10 का डिफरेंस आपका बन जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि आपने जो विड्थ रखनी है वो 10 हो। इसलिए आप अगर 1.01 से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी जो अपर लिमिट फिर बनेगी वो 1.10 है। If you are starting with 1.03, then its upper limit is 1.12, right?
तो इस केस में मैंने जो सोल्यूशन जिस तरह सॉल्व किया है वो मैंने 1.01 से सॉल्व किया, राइट। या अब आपके पास फर्स्ट इंटरवल आ गया है जिसमें आपने लिख दिया 1.01 से 1.10, राइट। नेक्स्ट अब आपके पास जो सेकंड क्लास इंटरवल है वो अब आपके पास 1.10 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है उससे स्टार्ट होगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 1.11। अब आप इसी तरह 1.11 से 10 पैसा उसमें ऐड करेंगे तो वो आपके पास, आप काउंट करेंगे उसे 1.11 से, तो वो 1.20 बनेगा, ठीक है। आपने क्या करना है, उसमें ऐड किया तो आपको पता चल गया कि इसमें जो है अब आपके पास 1.20 इसकी लिमिट बनेगी। अब इसमें अगर आप ऐसे करते हैं कि 1.11 में आप प्लस 0.10, क्योंकि 10 पैसा है ना, आप उसमें 0.10 ऐड करके, तो फिर आप अगर अपर लिमिट बनाने की कोशिश करेंगे तो वो 1.21 बनेगी, जो कि गलत है। आपने काउंट करना है कि 1.11 को काउंट करके 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 1.20। तो ये 10 इंटरवल बना, तो ये 1.20 इज अपर लिमिट, राइट। आपने 1.11 में प्लस 0.10 करके नहीं, बल्कि आपने 1.11 को भी काउंट करना है, इसलिए इसकी अपर लिमिट जो है वो 1.20 बनेगी। ये अब आपके पास सेकेंड इंटरवल आ गया। इसी तरह अब आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन सारी जो लिमिट्स हैं उसे आप क्लास इंटरवल जो है उन्हें लिख सकते हैं, इसी तरह 10 पैसे का इंटरवल रखते हुए। अब आपको कैसे पता कि अब आपने कहाँ पर जाकर ये इंटरवल्स ख़त्म करने हैं, कहाँ पर आपने जाकर स्टॉप करना है। हम 1.70 तक ख़त्म क्यों नहीं कर सकते, या हमने इसे 2.00 तक ख़त्म क्यों किया है? वो इसलिए कि जो आपको कहा गया था कि जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आपने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बतानी है, और फिर आपने मिनिमम जो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और मिनिमम वैल्यू बतानी है। वो इसीलिए बताते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू, ताकि आपको पता हो कि अब आपने कहाँ पर जाके क्लास इंटरवल्स ख़त्म करने हैं। अगर आप देखें तो आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो अब आपके पास उस एंड में, उस रेंज में लाई करनी चाहिए। तो अगर आप 1.90 तक एंड कर देंगे तो आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इस रेंज में नहीं आती, वो इस रेंज में आ रही है। इसीलिए आपको वो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बताती है कि आपने कहाँ तक क्लास इंटरवल्स कंटिन्यू करने हैं। जो मिनिमम वैल्यू है वो आपको बताती है कहाँ से आपने क्लास इंटरवल्स को स्टार्ट करना है, और जो विड्थ है वो आपको बताती है कि आपने क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है उसमें कितना फर्क होगा, राइट। तो ये आपके पास सेकंड स्टेप था आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल को ड्रॉ करने में। फर्स्ट आपने मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड विड्थ बता दी, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है कि आपने ये टेबल ड्रॉ करना है जिसमें फर्स्ट कॉलम क्लास लिमिट्स का है, जो कि अब आप ड्रॉ कर चुके हैं। अब आपने नेक्स्ट हर क्लास बाउंड्री के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। अब जो फ्रीक्वेंसी है, अब आप क्या करेंगे, अब आपने जैसे देखा क्लास लिमिट फर्स्ट है आपके पास 1.01 से 1.10। अब जो आपको डाटा गिवन है क्वेश्चन में, अब आप देखेंगे उसमें कि कहाँ कितनी वैल्यूज जो हैं इस इंटरवल के दरमियान में वैल्यूज कौन कौन सी आई हैं, आप उन्हें काउंट करेंगे। जैसे अगर आप डाटा में देखें कि 01, 02, 03 से लेकर 1.10 तक, यानी 01 भी इंक्लूडेड है और 0 और 10 भी इंक्लूडेड है। आप देखेंगे वो वैल्यूज कितनी दफ़ा आई हैं, उन्हें काउंट करें। एक दफ़ा आई है, 2 दफ़ा आई हैं, इस पूरे इंटरवल के दरमियान जो भी वैल्यू आएगी आप उसे काउंट करेंगे, और अब आप उसे इस फ्रीक्वेंसी के जो कॉलम में उसे फर्स्ट जो है उसमें आप लिख देंगे। अब जो जैसे 1.01 से 1.10 तक अगर आप देखें, वो अपना जो क्वेश्चन है उसे अपने सामने रखें और उसे देखें, तो आप उसे देखेंगे कि 5 दफ़ा जो हैं ये वैल्यूज़ इस इंटरवल के दरमियान जो भी वैल्यूज़ हैं वो 5 दफ़ा आई हैं, ठीक है। तो वो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है अकरेंस की वो 5 हो जाएगी। इसी तरह जो सेकंड इंटरवल है वो है 1.11 से 1.20, यानी इसमें 1.11 भी इंक्लूडेड है और 1.20 भी इंक्लूडेड है। अब आप डाटा में देखेंगे कि इन तमाम 1.11 से लेकर 1.20 तक कितनी दफ़ा जो है वो ये कौन कितनी दफ़ा ये वैल्यूज़ आई हैं, तो आप देखेंगे वो 7 टाइम्स हैं, उन्हें काउंट करेंगे डाटा में से।
क्योंकि अब ये ऑनलाइन है तो मैं आपको दोबारा से वो पीछे ले जाके वो स्लाइड दिखा नहीं सकती, तो आप वो जो क्वेश्चन है अपने सामने रखें तो आप उसे खुद जो है वो काउंट कर सकेंगे। तो काउंट करके आप देखेंगे तो वो 7 टाइम्स जो है ये वैल्यूज आई हैं। तो अब आप फ्रीक्वेंसी के इस कॉलम में जो है 7 टाइम्स उस इंटरवल के सामने लिख देंगे। इसी तरह अब आप जितने भी बाकी सारे ये कॉलम्स हैं आप उनको भी इसी तरह तमाम काउंट करके, हर इंटरवल को अलग-अलग काउंट करके उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी, हर इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी आप मेंशन कर सकते हैं। इस तरह आप देखेंगे तो आप इसे सॉल्व करेंगे फर्दर हर इंटरवल के अगेंस्ट, तो ये जो है फ्रीक्वेंसीज आपके पास आएंगी। नेक्स्ट अब ये है कि अब आप इन फ्रीक्वेंसी को इन टेली मार्क्स के थ्रू भी शो कर सकते हैं। यानी एक तो आपने ये डिजिट फॉर्म में शो किया है इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, अगर आप इन्हें टेली मार्क्स की फॉर्म में शो करें तो वो किस तरह कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है, तो आप क्या करेंगे, आप 4 लाइन्स जो है वर्टिकल ड्रॉ करेंगे जैसे यहाँ पर ड्रॉ की गई हैं 1 2 3 एंड 4। 4 आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है और जैसे ही 5th वैल्यू आएगी तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर एक इंक्लाइंड लाइन लगा देंगे, तो ये 5 बन गया, यानी ये 5 को शो कर रहा है। नेक्स्ट अब आपके पास 7 है, तो अब आप 7 को किस तरह शो करेंगे। अब आप इसी तरह 4 टाइम्स आपने वो लाइन लगाई, वो 4 को शो कर रहा है, एक इंक्लाइंड लाइन लगाई, वो आपके पास 5 हो गया। नेक्स्ट अब आपने 6 एंड 7 के लिए लाइन लगानी है, तो वो आप 2 लाइन इसी तरह वर्टिकल लगा देंगे, ये अब आपके पास 7 को शो कर रहा है। ये इन्हें आप टेली मार्क्स यानी फ्रीक्वेंसी को आप इन टेली मार्क्स की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आप इसी तरह तमाम टेबल के लिए आप शो कर सकते हैं। जैसे अगर आप थर्ड उसको फ्रीक्वेंसी को देखें जो कि 10 है, ये जो है ये 5 को शो कर रहा है, नेक्स्ट फिर 5 को, तो ये टोटल 10 बन जाएगा। इसी तरह 15 है, तो ये 3 टाइम्स आपने इस तरह का सेट ड्रॉ किया है तो वो 15 को शो कर रहा है, क्योंकि वन सेट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, नेक्स्ट वन रिप्रेजेंटिंग 10 एंड नेक्स्ट वन इज 15। इसी तरह यानी आपने 4 अगर वर्टिकल्स लाइन लगाते हैं और उसके ऊपर एक इंक्लाइंड लाइन लगा देंगे तो वो 5 को शो करती है। तो उसके बाद आप उसी तरह फर्दर इस पूरे जो कॉलम है उसको शो कर सकते हैं। जिस तरह आप सिर्फ 4 है यहाँ पर इस कॉलम में, इस लाइन में, तो आप सिर्फ 4 लाइंस वर्टिकल लगा देंगे। ये 3 है तो आप 3 वर्टिकल लाइंस लगा देंगे। तो जब आपने 5 शो करना होता है वो आप फिर 4 वर्टिकल लाइंस के बाद जो है एक इंक्लाइंड लाइन लगा दें तो वो 5 बन जाती हैं। ओके, तो आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक है। हमने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, उसकी इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, फिर उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया है कि किस तरह हमें एक ऑब्जर्वेशन जो है और डाटा गिवन हो, वेरिएबल्स गिवन हो, तो किस तरह आकर हम उससे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम जो ऑनलाइन सेशन हमारा मंडे को होगा हम उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।